ओम शांति। आज 9/3/2026 की साकार वाणी है जिसके हम मुख्य बिंदु समझेंगे। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा का पाठ है, बाबा का क्या पाठ है? बाबा सबका कल्याण करने आया है ना, सबको सद्गति देने आया है। तो बाबा कह रहे हैं सबका बाप समान सबका कल्याण करो, है ना। उनको अपना भी करो और सर्व का भी कल्याण करो। उनको बाप का परिचय दो, उनको बोलो कि अपना बेहद का वर्षा कर लें। फिर प्रश्न में पूछा बाबा ने, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? तो बाबा को बच्चों की कौन सी विशेषता बहुत खुशी देती है? तो बाबा ने कहा, जो गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं, कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते, बच्चे ये 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया है ना। जो गरीब बच्चे होते हैं वो यज्ञ में 8 आना या 1 रुपया बेचते हैं और कहते हैं हमें महल देना। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा जमा हो गया और तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएगा। जैसे सुदामा का मिसाल है ना, बगैर कौड़ी खर्चा तुम विश्व की बादशाही ले लेते हो। तो बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं कि जितना भी उनके पास है उसमें से भी वो बाबा के लिए देते हैं, दिल निकालते हैं, अपना सफल करते हैं। फिर बाबा ने और भी बताया कि बाबा ने कहा कि 84 जन्मों की जो सीढ़ी है ना, 84 जन्मों की सीढ़ी का चित्र है। तो बाबा ने कहा उसमें कैसे उतरते हैं, फिर कैसे चढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा ये जो बाकी दुनिया है वो ये नहीं समझती है, उनको ये भी नहीं पता पतित पावन कौन है, पतित किसने बनाया, है ना। लेकिन बाबा ने कहा तुम जानते हो, है ना। वो तो सिर्फ गाते हैं पतित पावन आ जाओ, पतित पावन सीताराम। लेकिन बाबा ने कहा तुम तो जानते हो। वे थोड़ी समझते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, पतित कब से बने। ये नॉलेज, बाबा ने कहा ये नॉलेज जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए ही है, जो आत्माएं इस धर्म की हैं। 33 करोड़ देवी देवता है ना, तो ये नॉलेज उनके लिए ही है, वो ही आकर समझेंगे। तो बाप कहते हैं मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी और ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई भी समझा नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें तो पता है ना कि हम ही विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीना। ये नॉलेज बाप ने ही दी है। और बाबा ने कहा मनुष्य जो है दशहरा मनाते हैं लेकिन उनको नॉलेज तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तुमको भी पहले नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें नॉलेज मिल गई है। तो बाबा ने कहा तुम तो बहुत खुशी में रहते हो ना, क्योंकि नॉलेज जो है वो खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। तो बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं ज्ञान रत्नों से, कहते हैं ना झोली भर दे, वो भोलेनाथ से भीख मांगते हैं। तो बाबा ने कहा अब तो तुम्हारा तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। क्योंकि जो सारी दुनिया ढूंढ रही है, जो सारी दुनिया को नहीं पता वो तुम्हें पता है ना, तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में तुम्हारे कितनी नॉलेज आ गई है ना, कितने नॉलेजफुल बन गए। तो बाबा ने कहा बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो अब क्या करना है? तो अब अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। सबका कल्याण करो। आगे तो 1-2 का अकल्याण ही करते थे ना। क्यों अकल्याण करते थे? क्योंकि दुख देते थे ना। हम खुद ही दुखी थे, हम खुद ही माया के वश में थे, तो हम दूसरों को भी दुख देते थे। लेकिन अब कैसे कल्याण करते हैं? बाबा के ज्ञान से, बाबा की समझ से हम खुद ठीक हो रहे हैं तो दूसरों को भी हम सुख देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि आसुरी मत पे थे इसलिए तुम दूसरों का भी अकल्याण करते थे। लेकिन बाबा ने कहा अभी तो तुम श्री मत पर हो ना, तो अपना भी कल्याण करो। तो श्री मत पर ही कल्याण होना है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी दिल होती है ये बेहद की पढ़ाई सब पढ़े। बाबा ने कहा तुम बच्चों की भी भावना तो है ना कि सब ये पढ़ें, सेंटर्स खुलते जाएं। कोई कहते हैं बच्चे बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलें। तो हमको जो नॉलेज मिली है जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वह हम औरों को भी अनुभव कराएं। और बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार ये भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तो तुम जानते हो ना कि हम पहले नरकवासी थे, अब स्वर्गवासी बन रहे हैं।
तो ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदा फिरता रहना चाहिए, जिससे तुम्हें सदा खुशी रहेगी कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हम स्वर्गवासी बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं फिर नशा रहेगा। तो बाबा ने कहा तुम्हारे और बहन भाई जो नहीं जानते हैं उन्हों को भी तो रास्ता बताओ ना, ये तुम्हारा धर्म है। तो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, ये तुम्हारा धर्म है अपने भाई बहनों को रास्ता बताना। जैसे बाप का पाठ है ना सबका कल्याण करना, वैसे तुम्हारा भी पाठ है सबका कल्याणकारी, सबके कल्याणकारी बनो। तो बाबा ने कल्याणकारी बनाया है तो अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी करना है। तो बाबा कहते हैं फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो, एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है। तो मैंने कहा जितना जो होशियार है ना उतना उसको शौक़ होता है, जिसको कि अब किसी को कोई चीज़ आती होती है तो उसको सिखाने में खुशी होती है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं जो होशियार होता है ना उतना उसको शौक़ होता है, जाकर हम भी सर्विस करें, फलाना नया सेंटर खुला है, ये तो जानते हैं कौन कौन सर्विसेबल हैं, कौन कौन आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार हैं। बाबा तो जानते हैं ना। अज्ञान काल, तो अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज़ होते हैं। जो अज्ञान काल में भी जो कपूत बच्चे हैं उनसे बाप जो बाप होता है लौकिक बाप वो नाराज़ होता है। तो बाबा ने कहा ये तो बेहद का बाप है ना, तो मैं बिल्कुल साधारण रीति से समझाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, है ना। ये तो जो करेगा सो पाएगा, है ना। तो वो तो कपूत बच्चा कहते हैं नाराज़ हो जाता है ना, तो कहते हैं लौकिक बाप तो नाराज़ हो जाता है, लेकिन मैं तो नाराज़ भी नहीं होता हूँ, मैं तो सिर्फ प्यार से समझाता हूँ, है ना। बस रूल तो यही है कि जो करेगा सो पाएगा, श्राप या नाराज़ होने की बात नहीं है। बाबा ने कहा मैं ना श्राप देता हूँ ना मैं नाराज़ होता हूँ, क्योंकि बाबा थोड़ी नाराज़ होगा, बाबा को तो सारे राज पता हैं, है ना। तो बाप कहते हैं कि क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर, अपना भी और दूसरों का कल्याण करना चाहिए ना, क्यों नहीं करते तुम लोग। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं उतना बाबा भी खुश होते हैं। बाबा देखते हैं ये सबका कल्याण कर रहा है तो बाबा खुश होते हैं। और बगीचे में बाबा देखेंगे ये फूल कितना अच्छा है ना, जो फूलों का बगीचा है, यानी हम जो बच्चे हैं वो हम सब फूल है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा देख के खुश होते हैं कि कितना अच्छा फूल है, कितनी सर्विस कर रहा है ये, है ना। तो बाबा को भी आकर कहते हैं, जो करते हैं सर्विस वो बाबा को आके कहते थे बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने पति को भाई को ले आई हूँ, समझाया है, बाबा आया हुआ है। ये समझाया हमने कि बाबा आया हुआ है, वह कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं। सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें, जो जिसको हम सुनाते हैं जब उनको वो सुनते हैं तो उनको वो होता है कि हम भी देखें। तो बच्चों में उमंग आता है, ले आते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। तो बाबा ने कहा ये भी जानते हो दुनिया तो पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है, बहुत ही हंगामा होना है, और हंगामा तो हो ही रहा है, आप देखते रहते हैं लड़ाई लगी रहती है कहीं ना कहीं। तो बाबा ने कहा लड़ाई कोई बंद थोड़ी होती है, अभी भी देखो लगी हुई है। तो बाबा ने कहा कहाँ ना कहाँ लगती रहती है, कभी कहीं कभी कहीं, जहाँ देखो वहाँ झगड़ा ही है ना। सब सब धर्म का झगड़ा है, कहीं किसी बात का झगड़ा है। बाबा ने कहा सब तरफ झगड़ा ही झगड़ा है, कितना घमसान लगा पड़ा है, विलायत में क्या क्या हो रहा है, समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। कितने तूफान लगते रहते हैं, मनुष्य भी मरते रहते हैं, कितनी दुख की दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो इस दुख की दुनिया से बस अब गए के गए, है ना। हमें पता है ये दुनिया गई की गई। तो बाबा हमें धीरज देते हैं कि ये छीछी दुनिया थोड़े रोज़ की है, थोड़े रोज़ के बाद यहाँ पे विश्व पर शांति होगी, है ना। इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। सेंटर्स खुलते रहते हैं, अब देखो सेंटर खुलते हैं, बाबा लिखते हैं अब अच्छे अच्छे बच्चे जाओ, सेंटर नया खुलेगा तो अच्छे अच्छे बच्चों को कहते हैं जाओ। नाम भी लिख देता हूँ जो दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुतों का कल्याण होता है, ऐसे बहुत लिखते हैं। बाबा हम तो बांदेली हैं, अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर बरसा पाएँ। तो ये भी जानते हो कि ये सब विनाश हो जाना है ना। तो जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, अगर हमारा घर अगर हम बाबा की सर्विस में दे सकते हैं तो बाबा कह रहे हैं ज़रूर दो उसको, वहाँ पे सेंटर खोलो, क्योंकि बाबा ने कहा ये सब तो विनाश हो जाएगा ना, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याण अर्थ काम में लगा दो। ड्रामा में उन्हों का ऐसा पार्ट है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तरस पड़ता है ना, जो नहीं आ पाते, जो नहीं आते, जो अपना अपना सफल नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा उन पे तरस पड़ता है, दूसरों को भी बंधन मुक्त करने की कुछ तो मदद करें,
है ना। क्यों मदद, दूसरा बंधन मतलब कि वो जैसे किसी के घर पास में घर है और वो सेंटर नहीं आ पाते, अगर आप पास में खोल सकते हो तो वो आ सकते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा आपको ख्याल आना चाहिए कि कोई बंधन मुक्त है तो हम भी उसकी कुछ मदद करें, वह भी वर्षा ले लेवें। बाप को कितनी फिक्रात रहती है, बाप तो चाहता है ना सबका कल्याण हो जाए, सारे बच्चे बेहद का वर्षा ले लें। सब काम चिता पर जल मरे हैं, सारा कब्रिस्तान हो पड़ा है। कब्रिस्तान क्यों? क्योंकि आत्मा इस देह रूपी कब्र में सोई पड़ी है, इसलिए बाबा ने कहा सारा कब्रिस्तान हो पड़ा है, क्योंकि अब सब मरने, शरीर तो मर ही जाएंगे। कहते भी है ना, अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए सबको ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा भल पुरानी दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में कितने भी कोई लखपति करोड़पति हैं, परंतु ये सब है कौड़ी मिसल, क्योंकि सब विनाश हो जाएगा। अब गए कि गए, सारा सामान गया कि गया। माया भी कितनी प्रबल है। बाप कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, गरीब जो होते हैं वो जल्दी जागते हैं, जैसे बाबा ने कहा, और फटाफट एक्शन लेते हैं। और जो साहूकार होते हैं वो सोचते रहते हैं, है ना। धनवान ज़रा मुश्किल जागते हैं, अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। वो तो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, हम तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो उसी में खुश रहते हैं। माया ने एकदम अपने वश में कर लिया है, माया के जो खुशी है उसमें खुश रहते हैं। तो बाबा ने कहा माया ने एकदम वश में कर लिया है। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़ें कैसे, है ना। समझ भी जाते हैं लेकिन छोड़ने की भी तो ताकत चाहिए। डर लगता है कि इन्हों मुआफिक सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम भी को इसको देखते हैं कि इन्होंने ये भी छोड़ दिया, इन्होंने ये भी छोड़ दिया, तो उनको डर लगता है। उनको लगता तो है ज्ञान सुनकर कि हम भी इस रास्ते पे चलें, लेकिन उनको ये डर लगता है कि हमें भी ये सब छोड़ना पड़ेगा, तो हम कैसे छोड़ें। तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते, है ना। तो बाबा ने कहा उनकी तकदीर में ही नहीं है, इसलिए वो रुक जाते हैं। जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है, उस समय वैराग्य आता है, बरोबर छीछी दुनिया है, फिर वहाँ की वहाँ रही। थोड़ी देर आता है तो फिर उसके बाद फिर दुनिया वहाँ की वहाँ रही। तो बाबा ने कहा कोटों में से कोई निकलते हैं। तो बाबा ने कहा बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं, कोई कोई को रंग लगता है, ज्ञान का रंग लगता है ना, कि वो सोचते हैं कि हम कुछ कर लें, लेकिन बाप समझाते हैं बैग बैगेज सारा ट्रांसफ़र करो स्वर्ग में, यहाँ वहाँ 21 जन्म के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। तो बाबा ने वही बताया, कोई कोई 8 आना भेज देते हैं, तो बाप कहते हैं 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के ख़जाने में जमा हो गया, क्योंकि बाबा तो रहम दिल है ना, तो बाबा उनको महल देगा। तो बाबा ने कहा सिर्फ कहते हैं कि बाबा एक ही बात कहते हैं कि मन मनाभ होके रहो, बस यहाँ बैठने की भी दरकार नहीं, यानी सेंटर पे आके भी नहीं बैठने की दरकार। चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो, खुशी में रहो, है ना, खुशी में रहो सदा। खान पान भी शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर आकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल ख़राब होनी है। देखो बाबा कितना सचेत कर रहे हैं कि आगे जाके दुनिया की हालत बहुत ख़राब होगी। खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। अब बताओ ज़रा, है ना। तो बाबा ने कहा घास खाने लगेंगे। तो बाबा ने कहा कि फिर ऐसे थोड़ी कहेंगे माखन बगैर हम रह नहीं सकते। मतलब जो हमारी अब जिन जिन चीज़ों पे डिपेंडेंसी है, हम सोचते हैं इसके बिना तो हम नहीं चल सकते, इसके बिना तो हम नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा जब समय ऐसा आएगा तो सब करना पड़ेगा ना, फिर ये थोड़ी कहोगी माखन के बिना रोटी नहीं खाई जाती मेरे से, है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कुछ भी नहीं मिलेगा, माखन तो दूर की बात है, खाना भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजारा कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो, है ना। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना, देखो बाप कितना प्यार से बोल रहे हैं कि पहले बच्चों को खिलाते हैं बाबा। ज़माना बहुत ख़राब है, यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो। सुखी बैठे हो तो बाप और वर्षे को याद करो, इसमें इसमें निगलेक्शन मत करो कि चलो सुखी तो बैठे हैं, अब बाप को और वर्षे को याद करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सुखी बैठे हैं, आगे भी मेरा सुख से बीते, उसके लिए तो बाप को याद करना पड़ेगा ना, वर्षे को याद करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सुखी बैठे हो तो उसके नशे में नहीं खो जाओ, बाप और वर्षे को याद करते रहो। अपना और औरों का भी कल्याण करना है, आगे चल आपे ही आएंगे, तकदीर जागेगी, जगनी तो है ना। बेहद की राजधानी स्थापन होनी है, हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं, जैसे पहले किया था वैसे ही करते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, बाप दादा का चित्र देखते ही
खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहते खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ी देर खुशी आई फिर गम आ गया। फिर बाबा ने बोला कि अपने सदा खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में सदा रखो। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली, बुद्धि रूपी झोली को भरकर अपना और सर्व का कल्याण करो। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। कैसे बनेंगे? मंथन करके। बाबा के जितने भी ज्ञान रतन हैं, मुरलीज हैं, उनको बैठ के मंथन करिए, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करो। एक पॉइंट लो, उसकी गहराई में जाओ, अपनी बुद्धि में बिठाओ। तो बाबा ने कहा बहुत बहुत होशियार बनना है। और बाबा ने कहा 21 जन्म की राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफ़र कर देना है, बुद्धि से बाबा को दे देना है। बाबा ये आपका, इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है, फंसने की युक्ति नहीं रचनी है, निकलने की युक्ति रचनी है। फिर बाबा ने वरदान में कहा कि एक बाप के लव में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। तो बाबा ने कहा सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार क्या है? अगर आप सेवा कर रहे हो या अपनी चढ़ती कला चाहते हो, है ना, अपनी प्रोग्रेस चाहते हो, तो बाबा ने कहा उसमें सफलता कैसे मिलेगी? उसका तो आधार है, उसका जो बेस है वो है एक बाप से अटूट प्यार, है ना। क्योंकि अगर हमारा 10 जगह प्यार होगा तो मेरी चढ़ती कला थोड़ी होगी, मैं तो रुक जाऊंगी, या तो मेरी रुकती कला होगी या गिरती कला होगी। लेकिन सिर्फ एक बाप ही ऐसा है जो हमेशा ऊंचा है, हमेशा एवर प्योर है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट वाइब्रेशन वाला है। तो उसको जितना मैं याद करूंगी मैं भी ऊंची वाइब्रेशंस में जाऊंगी, मैं भी चढ़ती कला में जाऊंगी। तो बाप के सिवाय कुछ भी दिखाई ना दे, है ना। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने बोल दी कि बाबा ने बोला एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय कुछ भी दिखाई ना दे, संकल्प में भी बाबा हो, बोल में भी बाबा हो, कर्म में भी बाप का साथ हो। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है ना तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। उसके स्नेह के बोल यानी जो परमात्म स्नेह का बात, जो वो बात बोलती है उसको भी परमात्मा के प्यार से बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। जो लवलीन होगी, जो योग में खोई होके बाबा बोलेगी, तो उसका दूसरों को भी बाबा से प्यार होगा ना, उस लग जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी लवलीन आत्मा, जब एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है, उसका जो बोला हुआ शब्द है, वह रूहानी जादूगर बन जाती है। जो लवलीन आत्मा होती है, जो बाबा के प्यार में खोई हुई आत्मा होती है, बाबा ने कहा वो रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन दिया बाबा ने, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। तो योगी तू आत्मा मतलब कौन? जो अंतर्मुखी रहे, सदा खुद को देखे, मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, है ना। अंदर अंदर वो अंदर अपनी स्थिति को देखे, बाहरी तौर पे बाहर मुक्ता में ना आए, अंतर्मुखी रहे और लाइट और माइट रूप में स्थित रहे कि मैं आत्मा लाइट हूँ और शक्तिशाली हूँ। इस स्थिति में जो स्थित रहता है, बाबा ने कहा वही योग है। फिर बाबा ने कहा कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाबा ने कहा आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है ना, उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार और फेथफुल की नज़र से देखते हैं, है ना। जो आपको स्थूल वाली ड्यूटी मिली है वो भी, और आपको जो रूहानी ड्यूटी मिली है सबका कल्याण करना या फिर अपनी आत्मिक स्थिति को बनाना, तो बाबा ने कहा आपको जो भी ड्यूटी मिली है आपको एक्यूरेटली करनी है। ये नहीं कि आप ड्यूटी में भी ढंग से नहीं कर रहे हो, है ना। एक्यूरेसी से काम करना है सारा। जो भी आपको घर संभालने की ड्यूटी मिली है, किसी को ऑफिस में काम करने की ड्यूटी मिली है, तो उस वहाँ पे भी अगर आपकी परफेक्शन नहीं होगी, है ना, तो भी संस्था की बदनामी होती है कि वहाँ जाते हैं तो काम तो सारा गड़बड़ करते हैं, है ना। तो वो भी आपको, उनको सबको आपके ऊपर फेथ हो कि ये बहुत सही काम करते हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े सिंसियर हैं, है ना। तो यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। और यहाँ भी जानी जो बाबा के घर में भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं, कौन क्या क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, फेथफुल होते हैं, सिंसियर होते हैं। तो बाबा ने कहा वही बाप के फेथफुल हैं, बाबा को उन पे भरोसा होता है। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल, है ना।
बाबा पे तो पूरा फेथ है, लेकिन बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल, सेवा जो मुझे दी गई है मैं जीव जान से करूँ, है ना? ये नहीं कि मैं आज कर रही हूँ कल नहीं करूँ, तो जीव जान से मैं सेवा करूँ, उसमें भी मैं सिंसियरली काम करूँ, रेगुलरिटी से करूँ। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। तो जो सेवा में फेथफुल होगा, वो भी बाबा ने कहा सदा निश्चय बुद्धि बच्चा जो होगा वो सदा विजयी और निश्चिंत रहेगा। तो ये थे आज बाबा के मुख्य बिंदु। ओम शांति।